नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2024 के जो मार्किंग स्कीम है इसको लेकर हम बात करने वाले हैं, यानी कि पास बैक फेल किस हिसाब से हमें जानकारी मिलती है, कितने नंबरों में पास होते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के बारे में आपको बताने वाला हूं। कितने नंबरों में आप पास हो जाएंगे, कौन से नंबर के हिसाब से क्या गणित ऐसा रहेगा कि आप बैक लग जाती है, फेल हो जाते हैं, इन सभी से बचना है। ध्यान रखें क्या तरीका है जिस हिसाब से आप बच सकते हैं। तो पहले ही आपको मार्किंग हिसाब बता रहा हूं, आपका जो भी मार्किंग स्कीम रहने वाली है जिस हिसाब से आप पढ़ेंगे और ध्यान रखें पेपर पर सोल्व करेंगे। अगर एक पेपर खराब हो रहा है किसी का, ध्यान रखें तो दूसरे में उसको मैनेज कर लेंगे। इस तरीके की चीजें आपको बताने वाला हूं आज के वीडियो में। ध्यान रहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए वीडियो होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो सेमेस्टर लग चुका है और सेमेस्टर के एग्जाम ऑलरेडी यहाँ पर रेगुलर के हो चुके हैं, नॉन कॉलेज के थोड़े समय बाद में होंगे। तो सेमेस्टर की मार्किंग अलग है, ध्यान रखें। वहां पे 40% नंबर आपको चाहिए पर पेपर, ध्यान रखें। वो सेमेस्टर वाला अलग सिस्टम है, ध्यान रखें। उसको बिल्कुल भी नहीं देखेंगे यहाँ पे विद्यार्थी, सेमेस्टर वाले विद्यार्थी। यहाँ पे बात है सेकंड ईयर के विद्यार्थी, चाहे रेगुलर हो, नॉन कॉलेज हो, एक्स स्टूडेंट हो। बात करते हैं यहाँ पर थर्ड ईयर के विद्यार्थी, रेगुलर हो, नॉन कॉलेज हो, एक्स स्टूडेंट हो। इन दोनों क्लासेस के विद्यार्थियों के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर स्ट्रीम कौन कौन सी है, बीए, बीएससी, बीकॉम, सारी चीजें आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ। पहले बात करते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं बीए से रिलेटेड। देखो बीए और बीकॉम का सेम रहता है, ध्यान रखें। सपोज दैट बीए की बात करते हैं, देखो पास कोर्स वालों की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर ऑनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, पास कोर्स वालों की बात कर रहा हूं। और मार्किंग स्कीम में क्या क्या जानेंगे हम, पास, बैक और फेल। फेल कैसे होते हैं, क्यों हो जाते हैं अच्छे नंबर आने के बावजूद, क्या नाम है, पेपरों में एक पेपर में अलग में कम नंबर आ गए, एक में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं फिर भी फेल हो जाते हैं, उसका कारण क्या रहता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। बैक किस हिसाब से लगता है, बैक बचा सकते हैं, क्या रीजन है, किस हिसाब से हम बता सकते हैं, कौन सा ट्राई हम कर सकते हैं जिससे बैक बच सकती है। और पास का तो सीधा सा सिंपल होने वाला है कि किस हिसाब से हम पास होंगे, वो सारी चीजें बताने वाला हूं। बात कर रहे हैं बीए और बीकॉम से रिलेटेड, फिर बीएससी का समझाने वाला हूं। देखो बीए में आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और समझो कि ज्योग्राफी किसी ने ले लिया। अब यहां पे कोई किसी ने हिस्ट्री की जगह हिंदी भी ले लिया होगा, लिटरेचर। बात करें ज्योग्राफी के अलावा किसी ने ले रखा होगा, यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रखा होगा, भाई दूसरा और कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है। यहाँ पे समझते हैं, देखो ज्योग्राफी क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, इसका मार्किंग अलग है। पॉलिटिकल की बात करते हैं भैया, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में 2 पेपर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। पेपर कितने नंबर का आता है, 100 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलता है। टोटल दोनों पेपर मिला के कितने नंबर के हो गए, 200 नंबर के, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं 100 नंबर का पेपर आता है, ठीक वही बात करते हैं 100 नंबर का पेपर आ गया, मिला के कितने नंबर के हो गए, 200 नंबर के दोनों पेपर हो गए, हिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड, ठीक वही पॉलिटिकल में। ज्योग्राफी में थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है, ध्यान रखें। पेपर कितने नंबर का आता है, 75 नंबर का आता है और 150 नंबर का पेपर हो गया, ध्यान रखें। ये दोनों में मिला के 150 हो गए और 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है, ठीक है। मार्किंग समझ में आया, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करें, देखो अदर सब्जेक्ट की बात करूं, हिस्ट्री में भी यही सिस्टम होता है भैया, 100 नंबर का पेपर आता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही सिस्टम होता है। बात करें और अदर हिंदी लिटरेचर हो गया, यहाँ पर और भी जो भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं सारे इसी तरीके से होते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स में भी यही आएगा, ध्यान रखें। सोशलॉजी में भी यही पैटर्न रहता है, ध्यान रखें। 100 नंबर के पेपर होते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 75 का पेपर होता है, 150 नंबर के दोनों पेपर मिला के हो जाते हैं और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसका मार्किंग अलग होता है, इसका पासिंग मार्क्स भी अलग होता है। 50 नंबर का प्रैक्टिकल है तो भैया 18 कम से कम आपके आने चाहिए। अब बात आती है कि हमें पास कैसे होना है। देखो 72 नंबर मिला के आने चाहिए। देखो पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं कि 200 में से आपके कितने नंबर आने चाहिए भैया, 72 नंबर आने चाहिए, कैसे भी करके आए। अब ध्यान रखें 100 नंबर का पेपर ये है, 100 नंबर का पेपर है, इसमें अगर 00 आ रहा है और इसमें 72 नंबर आ रहे हैं तो भी आप पास होंगे, यह पेपर क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखें। यानी कि टोटल 72 होना चाहिए। अगर एक में 71 आ रहा है, एक में 1 आ रहा है तो और 72 हो रहा है तो ध्यान रखें आप पास हो जाएंगे। यह पेपर पॉलिटिकल का क्लियर हो जाएगा, दोनों वाले फर्स्ट और सेकंड, ध्यान रखें, ठीक है। इतनी सी बात, पेपर क्लियर की बात हो रही है, यहां पर पास हो गई, ठीक है। बैक की बात कर लेते हैं भैया। बैक में क्या होता है, देखो अगर 72 नहीं हो रहा, अगर 72 नंबर नहीं हो रहा है तो फिर बैक लगेगी। अब बैक कितने में होती है वो जान लेते हैं। देखो 100 नंबर में से पासिंग मार्क्स कितना होता है, 36, यहां से 36 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, दोनों को मिला के कितना होता है 72। 72 का आधा आधा कितना हो गया, 36 हो गया, ध्यान रखें। अब 72 नहीं हो रहा है, अब देखो यहां पे इस चीज को मैं मिटा देता हूं। अगर 72 नहीं हो रहा है, मान लो कि यहां पे टोटल जुड़ा आपके 70 हो गया, 36 इसमें आ गए, 34 इसमें आ गए, 70 नंबर हो गए। अब कौन सा पेपर बैक होगा भी, जिसमें भी 36 नंबर से कम है वो बैक हो गया।
ये ध्यान रखें, जिसमें भी 36 नंबर से कम है वो बैक हो गया। कारण क्योंकि आपका टोटल 72 नहीं है, अब जिसमें भी 36 से कम है वो बैक हो गया। अगर 72 हो जाते, चाहे इसमें 40 आए, इसमें 32 आए, पास हो जाते, उसमें 36 आए नहीं आए, कोई मतलब नहीं है, टोटल 72 होना चाहिए, पास हो जाएंगे। अब क्या करना है भैया, देखो दोनों पेपर की डेट्स अलग अलग होती हैं। दोनों पेपर की डेट्स जब आपके पास सामने अलग अलग होती हैं, आपको लगता है कि एक पेपर खराब हो गया था, दूसरे पेपर में एफर्ट्स आपको डाल देने चाहिए। जब पता है कि दोनों को मिला के मार्किंग हो रही है तो दोनों का नंबर आपको मिला के अच्छे लेके आने हैं ना, ध्यान रखें। तो क्या है, टोटल 72 नंबर लाना है। अगर एक पेपर में खराब हो गया, नहीं समझ में आया, मार्किंग समझ में नहीं आई, नहीं करके आए, नहीं पन्ने भर के आए, जो भी था, किसी भी तरीके से काटा फांसी जो भी था हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन अगला जो उसका पार्ट है, सेकंड पेपर होने वाला है, उसमें अच्छे से तैयारी करनी है। जहां पे आपने सोचा था कि भाई 36 लाने हैं, उसमें अब 60 का सोच लेना, भाई 100 में से 60 लेके आएंगे, जिससे पिछला पेपर भी कवर हो जाए, टोटल 72 हो जाए, पास हो जाए। ठीक है, ये हो गया पॉलिटिकल से रिलेटेड। ठीक, हिस्ट्री में भी वही सिस्टम है, ध्यान रखें, 200 में से 72 आने चाहिए, ये पासिंग मार्क्स हो गया। ठीक है, ये पासिंग मार्क्स की बात हो रही है। ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, बैक के बारे में भी बताऊंगा सारी चीजें अलग से, और फेल के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं हम। ज्योग्राफी में देखो भैया क्या होता है कि 150 नंबर का पेपर हो गया, दोनों में मिला के 150 हो रहा है, तो पासिंग मार्क्स क्या है भैया, यहाँ पे होता है 54 नंबर। ठीक है, अब 54 नंबर हो रहा है, तो वहां पे क्या था, 72 था भैया, 72 का आधा आधा क्या हो रहा है, 36 36, तो 54 का क्या आधा आधा क्या होगा भैया, 27। अगर पर पेपर पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हैं तो 27 27, अगर दोनों का मिला के बात कर रहे हैं तो 54 आना चाहिए। देखो अगर 54 आ रहा है, 54 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप पास हैं, कैसे भी आए, 50 यहां से आ रहा हूं, 4 यहां से आ रहा हूं, हो रहा है 54, तो पास हो जाएंगे। ठीक है, अब काफी विद्यार्थी क्या है कि लास्ट में देख लेते हैं कि आपने तो 54 बताए थे, बीच में भैया वहां पे प्रैक्टिकल का नंबर और जुड़ा हुआ होता है, उसमें जोड़ लेते हैं कि 30 नंबर तुम्हारे प्रैक्टिकल में आ गए, पेपर में उसके 10-10 नंबर आ रहे हैं, कहां से पास होंगे भैया। प्रैक्टिकल नंबर कभी भी इसमें नहीं जुड़ने वाला, प्रैक्टिकल का पासिंग मार्क्स अलग है, मैंने बताया 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो 18 नंबर आपके आने चाहिए, मिल जाते हैं, 30 से 40 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। ध्यान देखिए, प्रैक्टिकल में इतनी समस्या नहीं आती, प्रैक्टिकल में तो एब्सेंट वाले फेल होते हैं, बाकी फेल नहीं होते हैं, इसलिए कह रहा हूं। यहाँ पे ज्योग्राफी में 54 नंबर, ठीक वही बात है कि ज्योग्राफी का लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, काफी विद्यार्थियों का पेपर ड्यू रह जाता है। उसका कारण क्या रहता है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको समझानी पड़ती हैं, डिटेल्स में लिखनी होती हैं। यहाँ पे तो आप पॉलिटिकल में तो भर देंगे पन्ने, हिस्ट्री में भी भर देंगे पन्ने, ज्योग्राफी में इतना पन्ना भरा नहीं जाता है, सीमित संख्या में लिखा जाता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या होता है भैया, एक पेपर में अगर आपको लगता है 75 में से 40 नंबर आ रहे हैं, तो दूसरे में लगता है कि वो पेपर मेरे समझ में नहीं आ रहा, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, वहां पे ज्यादा पेज नहीं भर पाऊंगा, इस तरीके की चीजें हैं, तो आप वहां पे ध्यान रखें। 54 नंबर वाला समीकरण ध्यान रखना कि भाई टोटल मिला के मुझे कैसे भी करके दोनों पेपर में 54 नंबर ध्यान रखने हैं, इसी तरीके से आप यहां पे भी पास हो जाएंगे। ये बातें तो हो गई किससे रिलेटेड, आपके पासिंग मार्क्स से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें देखो इकोनॉमिक्स का भी पॉलिटिकल के बराबर ही रहता है, ध्यान रखें, हिंदी लिटरेचर का भी यही रहेगा, ध्यान रखें, और बाकी और भी जो सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी का अलग से आ ही गया, ध्यान रखें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, सोशियोलॉजी आ गया, ध्यान रखें, और बाकी अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनका भी आप जानना चाहते हैं, अगर किसी के पास लगता है कि और बहुत से अलग सब्जेक्ट हैं, बहुत से सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स में, तो ध्यान रखें, तो आप अपना सिलेबस उठाएंगे, सिलेबस में अलग से पासिंग मार्क्स दिए हुए होते हैं सभी के, ठीक उसी हिसाब से आपको ध्यान रखना था, और दोनों का मिला के होता है, ध्यान रखें, जो भी जोड़ के आता है। अब किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसका पहले से कोई बैक पेपर लगा हुआ है ना, तो बैक पेपर में क्या होता है भैया, अगर दोनों ड्यू है तो मिला के पास होना चाहिए, अगर एक एक ड्यू है तो ध्यान रखें उसको पेपर का पासिंग मार्क्स देगा, पिछले वाले नंबरों से कोई मतलब नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर मार्कशीट की मार्किंग अलग अलग देखने को मिलती है, किसी का पता नहीं कौन सा पेपर बैक है, किसी का कौन सा बैक है। तो जब अगर कंफ्यूजन हो तो सीधे क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे अपना सवाल लिख देंगे, मार्कशीट भेज के, वहां पे समझ में आ जाएगा। हालांकि आपको पता चल ही गया होगा, फॉर्म भर दिए, आपको पता चल गया कौन कौन से पेपर बैक थे, और मार्किंग मैंने पहले भी समझाई है, पिछले साल जब एग्जाम हुए तब भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। अब बात करते हैं कि फेल क्यों जाते हैं, बैक के बारे में बात कर ली भैया, 54 नहीं बैठ रहा, बैक हो जाएगा, जिसमें 27 से कम हुआ वो बैक हो जाएगा, इधर जिसमें 36 से कम हुआ वो बैक हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट खेल है फेल से रिलेटेड, देखो फेल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे मिटा देता हूं इन सारी चीजों को एक बार में, फिर आपको अच्छे तरीके से और समझा दूंगा फेल के बारे में। देखो भैया यहाँ पे क्या आया कि दोनों दो पेपर होते हैं, यहाँ पर हिस्ट्री के भी 2 पेपर, ज्योग्राफी के भी 2 पेपर, पॉलिटिकल के भी 2 पेपर। जब आपको पता है कि दोनों को मिला के आपको चाहिए 72 नंबर, यहाँ पे 72 नंबर, यहाँ पे चाहिए 54 नंबर, ठीक है। अब समझ में आपको एक चीज आनी चाहिए, फेल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है कि फेल नहीं होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि कोई पेपर एब्सेंट रह जाए। देखो एब्सेंट रह गए और उसके साथ में अगर गलती से कोई भी दूसरे अन्य सब्जेक्ट का पेपर अगर आपका बैक आता है तो ध्यान रखिए आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। एक
सब्जेक्ट का दोनों पेपर आप बैक रख सकते हैं। ध्यान रखिए, बैक रख सकते हैं। अब कोई फाइनल ईयर का विद्यार्थी कहे कि मैं बैक रख सकता हूं क्या, तो भैया सप्लीमेंट्री आ जाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि फाइनल ईयर वालों को सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का मौका मिल सकता है, मिलता है हमेशा। ध्यान रखिए। बात करूं सेकंड ईयर का विद्यार्थी कोई कहे कि मैं एक पेपर बैक रखना चाहता हूं, मान लो कि बैक रह गया, एब्सेंट की तो बात ये कहूं कि अलग अलग सब्जेक्ट में एब्सेंट रहेंगे तो फेल हो जाएंगे। अगर दूसरा बात करूं, आपने पेपर दिया और आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपको लगता है कि भाई पॉलिटिकल मेरा बैक रह सकता है, तो बिल्कुल आप बैक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो सेकंड फाइनल के साथ में आपको देने पड़ेंगे, फिर ध्यान रखिए अगर आप सेकंड ईयर के बैक रखते हैं तो। इसलिए कह रहा हूं भैया बैक रखना ही नहीं है, ये बाद में दिक्कत करता है। एक बार बैक रहा हुआ, फिर बाद में लास्ट में सप्लीमेंट्री, उसके बाद में अलग से साल, बहुत दिक्कत करता है, इसलिए बैक रखना ही नहीं है। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ध्यान रखें। सारी चीजें आपको चैनल पर अवेलेबल हो रही है, जहां पे भी समस्या है वो बताएंगे। बात करते हैं फेल से रिलेटेड। पॉलिटिकल के दो पेपर होते हैं भैया, अगर एक यहां से बैक आया, एक हिस्ट्री में से बैक आया, दो अलग अलग सब्जेक्ट में से अगर आपके बैक आते हैं तो फेल होंगे। ये बात आप लिख के ले लीजिए, दो अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर बैक नहीं रख सकते हैं। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल बैक रख सकता हूं, कि ज्योग्राफी का और पॉलिटिकल का एक पेपर बैक रख सकता हूं क्या, तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो गए ना। पॉलिटिकल अलग सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल अलग सब्जेक्ट है, चाहे पेपर हो चाहे प्रैक्टिकल हो, अलग अलग सब्जेक्ट काउंट हो रहा है तो फेल होंगे, ये ध्यान रखें। इसलिए कह रहा हूं भैया, दो अलग अलग सब्जेक्ट का आप बिल्कुल भी बैक नहीं रख सकते। एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर आप बैक रख सकते हैं, ध्यान रखें। पेपर आपको अटेंड करना है, एब्सेंट नहीं जाना, एब्सेंट होंगे तो भी फेल हो जाएंगे, ध्यान रखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, मैंने सारी चीजें आपको समझा दी हैं। पास से रिलेटेड, बैक से रिलेटेड, बैक का समीकरण क्या होता है, 36 यहाँ पे चाहिए, 27 प्रैक्टिकल वालों की बातें होती हैं, 54 नंबर वहां पे टोटल पासिंग मार्क्स है। फेल अलग अलग वाली चीजें होगी। तो ये है बीए से रिलेटेड। ठीक, बात करूं बीकॉम में भी क्या होता है भैया, वो 72 वाला समीकरण है। बीकॉम में कोई प्रैक्टिकल वाला यहाँ पे सिस्टम देखने को नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे आ गया 72, ठीक है। ये बीकॉम से रिलेटेड हो गया, 72 नंबर आने चाहिए, 36 पासिंग मार्क्स है। अब सारा खेल आता है घूम फिर कर बीएससी पे, जहां पे सबसे अधिक परेशानी होती है, ध्यान रखें। बीएससी में भी जैसे देखो, अभी ज्योग्राफी का अलग पासिंग मार्क्स था, वहां पे मैथ का पासिंग मार्क्स अलग है, ध्यान रखें। चलते हैं सीधे बीएससी की तरफ। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कुछ सब्जेक्ट। फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के साथ में हो गया मैथ्स हो गया, यहाँ पे हो गया केमिस्ट्री हो गया, यहाँ पे हो गया जूलॉजी हो गया, और यहाँ पे हो गया बॉटनी। देखो वहां पे दो दो पेपर हो रहे थे, इनके कितने पेपर होते हैं भैया, 3 पेपर होते हैं, ठीक है। 33 नंबर का फिजिक्स का एक पेपर आता है, 33 का एक आता है, 34 का एक आता है, ठीक है। पेपर क्या मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ध्यान रखिए। 40 का ये मैथ का आता है, 40 का ये आता है, 40 का आता है, 30 का प्रैक्टिकल होता है, 50 का फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है। टोटल 100 हो गए, 120 हो गए। यहाँ पे बात करते हैं वही 33 और 34 हो गया 100। 33 और 34 यहाँ पे हो गए 100। ठीक इसी तरीके से देखो भैया, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक चीज आपको बताया तो पासिंग मार्क्स किसका अलग है। यहाँ पर जो टोटल मार्क्स देखने को मिल रहे हैं किसके अलग है, मैथ के, ध्यान रखें। मैथ का टोटल पासिंग मार्क्स ही अलग है। देखो टोटल तीनों पेपर में मिला के, ये ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी होनी चाहिए कि 40-40 का पेपर आपको देखने को मिलेगा, 40-40 नंबर के पेपर आपको देखने को मिलेंगे। 120 नंबर का टोटल हो गया। पासिंग मार्क्स क्या है आपका, पासिंग मार्क्स है 120 में से आपके 43 नंबर आपके आने चाहिए। अगर 43 नंबर आ रहे हैं, तीनों में जुड़ जुड़ा के कैसे भी करके आने चाहिए, एक में 0 आ रहा है, एक में 20 आ गया, एक में 23 आ गया, बिल्कुल पास हो जाएंगे। 43 नंबर आने चाहिए, ध्यान रखें, पास हो जाएंगे। 43 नंबर आते ही आप पास हो जाएंगे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भाई टोटल मिला के आपका 43 आना चाहिए। अगर आप इसको टुकड़ों में बांटते हैं, किसी को लगता है कि मेरा एक पेपर बैक रख सकता है, 43 नहीं आ रहा, 43 नहीं आ रहा है, तो फिर कौन सा पेपर किस हिसाब से बैक रहेगा उसकी बात करते हैं। तो 40 में से यहाँ पे 14 नंबर आने चाहिए, यहाँ पे 40 में से 14 नंबर आने चाहिए, यहाँ पे 15 नंबर आने चाहिए, ठीक है। ये बातें आ गई, इनको जोड़ लीजिए, 14 28 और 15 यहाँ पर 43 हो गया, ध्यान रखें, ठीक है। तीनों में जोड़ के 43 आ रहा है तो आप पास हो जाएंगे, ये पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर बात करें 43 नहीं जुड़ रहा है, तो जिस पेपर में ये फर्स्ट और सेकंड में अगर 14 नंबर से कम है तो आपका ड्यू रह जाएगा, 15 से थर्ड में कम है तो वो ड्यू रह जाएगा। ठीक है, ऐसी ही बात करते हैं फिजिक्स से रिलेटेड। देखो यहाँ पे क्या भैया 100, पासिंग मार्क्स क्या है 36 नंबर आपके आने चाहिए, तीनों में मिला के आना चाहिए, तीनों में मिला के 36 नंबर आना चाहिए। 2% करने हैं भैया, ध्यान रखे, 6.5 नंबर के पेपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 क्वेश्चन किए पास हो जाएंगे, लेकिन वो 2 क्वेश्चन ही देखने को नहीं मिलते हैं। साइंस का सबसे खराब रिजल्ट रहता है, मात्र 10% विद्यार्थी अगली क्लास में पहुंच पाते। उसका कारण है उनको मार्किंग स्कीम पता नहीं होती। वो क्या है कि एक इसका छोड़ दिया, एक इसका छोड़ दिया, ड्यू रख दिए 2 अलग अलग और फेल हो गए। यही होता है बीएससी में, इसलिए कह रहा हूं भैया मार्किंग स्कीम को समझिए। देखो दिक्कत क्या आती है,
हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक देख के डर जाते हैं कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड होने वाली है, बाकी दो में हम प्रयास ही नहीं करते। प्रयास करना चाहिए। जब आपको पता है केमिस्ट्री का थर्ड पेपर 34 में से 30 नंबर आपको दे सकता है, टोटल चाहिए 36 नंबर, तो इन दोनों में मिला के 6 नंबर ले आओ, 36 करो, फिनिश करो, पास अगर करना है तो। जिसको अच्छी परसेंटेज बनानी है वो मार्किंग स्कीम नहीं देखेगा, ये ध्यान रखें। इसलिए कह रहा हूं भैया इंपॉर्टेंट है मार्किंग स्कीम। यहाँ पे भी 36 नंबर आने चाहिए, यहाँ पे भी 36 नंबर आने चाहिए, यहाँ पे भी 36 नंबर आने चाहिए। पासिंग मार्क्स है, टोटल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं अगर 36 नहीं जुड़ रहा है, 36 भी नहीं जुड़ रहा, लगता है कि भाई यहां पे भी गड़बड़ है, तो क्या गड़बड़ होगी, या पर पेपर का पासिंग मार्क्स 12 नंबर आपको यहां पे चाहिए, 12 यहां पे चाहिए, 12 नंबर यहां पे चाहिए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहां पे भी 12 चाहिए, यहां पे भी 12 चाहिए, 12 नंबर, 12 नंबर, ठीक वही बात 12। ये आपके पासिंग मार्क्स से रिलेटेड चीजें हो गई हैं, यानी कि तीनों में मिला के, सिंपल से शब्दों में समझिए चीजों को। मैथ का अगर आप पेपर दे रहे हैं, 3 पेपर आपके होने वाले हैं, टोटल मिला के 43 नंबर आना चाहिए तीनों में। बैक वालों की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखें। मैं फिर से कह रहा हूं, जो फ्रेश सेकंड ईयर में है, जो फ्रेश थर्ड ईयर में, ध्यान रखें, जिसके भी टोटल मिला के 43 नंबर आ रहा है, मैथ में पास हो जाएगा, ठीक है। वो पेपर मैथ का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहां पर केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स, इनका पासिंग मार्क्स एक होता है, 100 नंबर के पेपर होते हैं। तीनों में मिला के ध्यान रखिए, यानी फिजिक्स के तीनों पेपर मिला के 36 आ रहे हैं, आप पास हो जाएंगे। 36 नहीं आ रहा है तो जिसमें भी कम है ना, ध्यान रखिए 12 से कम नहीं होना चाहिए, जिसमें भी 12 से कम है वो पेपर ड्यू हो जाएगा। ये बात होगी पास और फेल से रिलेटेड बातें हो गई। अब बात करते हैं बैक से रिलेटेड बात होगी, फेल की बात कर लेते हैं भैया। अलग अलग पेपर, वही समीकरण यहाँ पे भी आएगा। ऐसा नहीं कर सकते भाई कि फिजिक्स में यहाँ पे 100 में से 70 नंबर आ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स का प्रैक्टिकल बैक है आपका। इधर बात करें केमिस्ट्री में आपके 100 में से 70 नंबर आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बैक है आपका। दो अलग अलग प्रैक्टिकल बैक नहीं रख सकते, दो अलग सब्जेक्ट बैक नहीं रख सकते, ध्यान रखें। एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर बैक रख सकते हैं, एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर बैक रख सकते हैं, यानी कि केमिस्ट्री के तीनों पेपर बैक रख सकते हैं। साथ में ना तो फिजिक्स का रख पाएंगे, साइंस वालों की बात हो रही है, मैथ वाले विद्यार्थियों की। अगर आपके पास में 3 ये सब्जेक्ट हैं, आपको लगता है मेरे केमिस्ट्री के तीनों पेपर बैक हैं, तो ध्यान रहे फिजिक्स या मैथ में से कोई भी बैक नहीं होना चाहिए। अगर बैक आया तो ध्यान रखे फेल होंगे। ठीक वही बात करते हैं यहाँ पर सीबीजेड वालों की। भैया आपको लगता है केमिस्ट्री का मेरा ऑर्गेनिक बैक रह गया, आपको लगता है कि बॉटनी में भी एक गड़बड़ हो सकती है, तो फिर फेल होंगे। इसलिए कह रहा हूं एक पेपर कहीं पे भी वीक पड़े, बाकी 2 पेपरों में ऐसे तैयारी करो कि टोटल मिला के नंबर पासिंग मार्क्स आ जाए। ये मार्किंग स्कीम है आपके, ध्यान रखें। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात की है, अदर यूनिवर्सिटी का सभी का अलग अलग मार्किंग स्कीम होता है। उन सभी के बारे में भी आने वाले समय में चर्चा कर लेंगे, सभी के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो काफी लंबा वीडियो मैंने बना दिया है, परेशान नहीं होना है, ध्यान रखें, बस देखा करें वीडियो को, इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए। ये इसलिए कर रहे हैं, मार्किंग स्कीम बताना नियम नहीं है, ध्यान रखें कि भाई ये चीजें भी बतानी पड़ेंगे क्या। बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि लास्ट में लोग यह पूछते हैं कि मैं फेल कैसे हो गया, मेरे कौन सा पेपर बैक है, किस हिसाब से बैक हो गया, इसलिए मार्किंग स्कीम बतानी पड़ती है। तो इंपॉर्टेंट है, साल खराब होने से बचाएं, क्योंकि ध्यान रखिए जब पेपर बैक हो जाता है तो 5-6 हजार रुपए आपके लगते हैं। फिर उसके बाद में आप प्रयास करते रहते और एक बार बैक लग जाता है तो फिर वो लास्ट में बहुत दिनों तक दिक्कत करता है। इसलिए कह रहा हूं मार्किंग स्कीम समझेंगे, अपने साथी विद्यार्थी जो भी हैं जिनको पता नहीं है इस चीज के बारे में, उनके पास पहुंचाएंगे इस वीडियो को और बहुत अच्छे तरीके से अपने सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर लेंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के बारे में आपको बताया। अब लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट, मुझे पता है कि ऑनर्स वाले विद्यार्थियों का पासिंग मार्क्स अलग होता है, उसके लिए स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगा। ये पास कोर्स वाले विद्यार्थियों के लिए था जिसमें 3-3 सब्जेक्ट होते हैं। सारी अपडेट्स दे दी हैं। कोई भी कंफ्यूजन लगता है, देखो सीधा अपना कनेक्शन एक तरीके से समझिए। आपको लगता है कि कहीं किसी वीडियो में समझ में नहीं आई कोई चीज, तो सीधे कमेंट कहां पे करेंगे, YouTube पे कमेंट करने की बजाय सीधे Instagram पर सवाल करेंगे। 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलता है। एक बार जुड़ के देखिए Instagram के माध्यम से, 24 घंटे के अंदर आपके सवालों पे जवाब मिलेगा। जहां पे लगेगा कि वीडियो बन सकता है, बिल्कुल वीडियो अवेलेबल होगा। मैं कभी भी वायरल कंटेंट के पीछे फोकस नहीं करता हूं। मेरा तैयार रहता है कि एक तरीके से कि विद्यार्थियों का एग्जाम आ रहे हैं तो एग्जाम के समय कौन से वीडियो उनकी आवश्यकता रहने वाली है, जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है उसी के साथ उपस्थित हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो करेंगे शेयर सभी वीडियो को, ध्यान रखें जो भी मार्किंग स्कीम से रिलेटेड है। बहुत जल्द आने वाले समय में बाकी वीडियोस जो तैयारी से रिलेटेड होने वाले, टाइम टेबल आएगा, उस तक भी एक ध्यान रखिए तैयारी से रिलेटेड वीडियो आएगा। ठीक बात करूं यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, जब समय आएगा तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।